नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है बिल का विरोध, तो ऐसे में आज भी सदन में हंगामे रहने के आसार है। जोरदार हंगामा हो सकता है। सदन में लगातार कई दिनों से हंगामा हो रहा है और इसलिए सदन की कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से ये तस्वीर निकल के सामने आ सकती है। अब से कुछ ही देर में लोकसभा की बात कर ली जाए या राज्यसभा, दोनों ही सदनों की कार्रवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और ऐसे में आज 10वां दिन है मॉनसून सत्र की इस कार्रवाई को। आज भी कार्रवाई हंगामेदार रह सकती है। कार्यवाही काफी ज्यादा हंगामेदार हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में आज पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। और इसके लिए कई दिनों से आम आदमी पार्टी द्वारा तैयारी की जा रही थी कि जब मॉनसून सत्र आएगा तब इसको पेश किया जाएगा। तब तमाम विपक्षी दल को एकजुट करने में अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बिल पेश होना है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। आज भी सदन में जोरदार हंगामा रहने वाला है और ऐसे में दोनों सदनों की बात कर ली जाए तो इसी तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपने कदम पीछे कर रहा है और विपक्ष पीएम मोदी के बयान के नीचे से कुछ मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में आज भी सदन काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गतिरोध लगातार बरकरार है और दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज भी हंगामेदार रह सकते हैं दोनों सदन। ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और आज दिल्ली सेवा बिल भी पास हो सकता है लोकसभा में और ऐसे में और भी ज्यादा हंगामा हो सकता है। आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर सकती है, ये कयास भी लगाए जा रही है। कई दिनों से तैयारी कर रही थी आम आदमी पार्टी के जब सदन के पटल पे इस बिल को रखा जाएगा तब उनके पक्ष में वोटिंग हो और इसलिए तमाम विपक्षी दल को लामबंद करने में लगी हुई थी और अध्यादेश पर लेकर तमाम वो वोट बैंक अपना इकट्ठा करने में लगी हुई थी आम आदमी पार्टी और इसलिए आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हंगामेदार रह सकते हैं दोनों सदन की कार्रवाई। अब से कुछ ही देर में बस सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। हंगामा हो सकता है दोनों सदनों की कार्रवाई में, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो सीधे चलेंगे जहां पे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधे चलते हैं। तथा मध्य प्रदेश में जहां सर्वाधिक जनजातीय समाज निवास करता है वहां पंचायत स्तर पर कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलजुल कर ये कार्य करते रहते हैं। राज्य पंचायत ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार के माध्यम से पंचायतों को जितने ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं उतना ही उनका निष्पादन अच्छी तरह से होता है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करते रहते हैं और बढ़ावा देते रहते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिएंटेशन प्रबोधन का ट्रेनिंग दिया जाता है तथा 2 साल के अंदर रिक्रिएशन यानी पुनश्चर्या के लिए भी प्रबोधन किया जाता है ताकि प्रभावी ढंग से पंचायतों में चुन के आए वो जनप्रतिनिधि है वो अपना कार्य कुशलता से करे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए और जिस पंचायत में कंप्यूटर नहीं है उसको कंप्यूटर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। डॉक्टर भागवत कराड। Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers which are mentioned against my name
in the revised list of business for today at serial number 2F. Shri Shantanu Thakur. Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 2G in today's revised list of the business. Thank you, sir. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. Munjapara Mahendra Bhai, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 2H in today's revised. में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और पंचायतों को सक्षम करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और 14 वित्त आयोग में 2,292 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया और 2021 से 26 के लिए 15 वित्त आयोग आया, उसके अंतरिम 20-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 21 से लेकर 26 तक 2,36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अंतरिम और मूल दोनों को जो अगर जोड़ा जाए तो पंचायतों को सक्षम करने के लिए लगभग 2,97,555 करोड़ का प्रावधान फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इस पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया है। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में जनजाति के विषय में उन्होंने एक सवाल पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से शाश्वत करना चाहूंगा कि संविधान के 90वें प्रावधान के तहत पंचायत स्तर के सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी ये राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची मैं माननीय सदस्यों को दूंगा। हाल ही में हमारे मंत्री जी ने सभी राज्य सरकार को पत्र लिखा है, उनमें उन्हें विनती की है कि सभी ग्राम सभाओं को सक्षम करके केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है वो गांव तक जाने के लिए जिला पंचायत के माध्यम से गांव को जागृति लाने के लिए काम करे ताकि जनजाति समाज के लिए जो योजना है वो उन तक पहुंचाने का काम करे। हाँ जी। 40वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, Dr. Anil Agarwal. Dr. Anil Agarwal. धन्यवाद सभापति महोदय। अनिल अग्रवाल। मैं मेरे नाम के समूह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के कार्यक्रम की समीक्षा के संबंध में 47वां प्रतिवेदन और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित नागरिक डाटा सुरक्षा और निजता के संबंध में 48वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। What is your point of order? Rule 270, Rule 273, sir. What is your point of order? Sir, I'm going to say, sir. Rule is not your point of order. Yeah, I'm going to say the rule, sir. Spell out the point of order. I'm going to spell out, sir. Yes. Rule 270 B says that a standing committee's duties to examine bills pertaining to the related ministries, departments, referred to the committee by the chairman or the speaker as the case may be. What is your point of order? Sir, the report which has been presented is on digital data protection bill which has been approved by the cabinet but not introduced in the house nor referred to the standing committee. The standing committee. कार्य शैक्षिक संगठनों को सहायता अनुदान है, ऐसी कई योजनाएं हैं। अगर मंत्री जी सम्मानीय सदस्य मुझे मिलेंगे तो उनको मैं निश्चित तौर पर जानकारी दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 162 श्री राजमोहन उन्नीथन। माननीय मंत्री जी राजमोहन उन्नीथन
क्वेश्चन नंबर 163 श्रीमती रीता पाठक। बहुत धन्यवाद करती हूँ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार का देश में जैविक उर्वरकों के उत्पादन और खाद्यान्न की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है क्या, और इसमें ऐसी कितनी योजनाएं जोड़ी गई हैं जिसमें हमारे जैविक खेती को लेकर हमारे किसान भाइयों को आगे आने वाले समय में और उनकी खेती में फायदा होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्राकृतिक खेती और जैव उर्वरक पर प्रश्न किया है, भारत सरकार के द्वारा ये लगातार प्रयास रहा है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक को बढ़ावा दिया जाए, और निश्चित रूप से 2015-16 के बाद में इसके ऊपर विशेष बल दिया गया, और उसका परिणाम ये रहा कि प्राकृतिक खेती का एरिया भी लगातार बढ़ा है। और नेचुरल फार्मिंग की जो पद्धति है वो एक बहुत अच्छी पद्धति है, जिसमें किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत के माध्यम से भी किसान खेती करता है। और प्राकृतिक खेती के अंदर हमने एक अपना अभी नया मिशन भी प्रारंभ किया है, जिसमें नेचुरल फार्मिंग ऑन नेचुरल फार्मिंग का है। इस प्राकृतिक खेती के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नमामि गंगे का जो क्षेत्र है, जिसमें 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको उसके अंदर लिया गया है, और ICAR के द्वारा भी इसमें एक सिलेबस के अंदर भी इसको डाला गया है कि सिलेबस के अंदर नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए। और उसके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके अंदर विशेष क्लस्टर के रूप में भी उनको तय किया गया। कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को, उन कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्टों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमारे जो सिलेबस के अंदर 40 ऐसे पाठ्यक्रम को भी इसके अंदर डाला है, और इसको लेकर हमने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इसका बजट भी का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2481 करोड़ का अलग से बजट प्रावधान किया गया है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको जिस तरह से फर्टिलाइजर या जिस तरह से खाद्य के अंदर खाद के रूप के अंदर भी इसमें 25 जैविक उर्वरकों के इकाइयों का भी तय किया गया है। उसके अंदर जो इकाइयाँ लगाते हैं उनको सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, ताकि इसके ऊपर ज्यादा बल देकर और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने देश के युवाओं को जैविक खेती के प्रति आकर्षित करने एवं उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए मूल शिक्षा नीति में जैविक खेती से संबंधित कोई पाठ्यक्रम जोड़े जाने की योजना बनाई है? यदि है तो मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय? अन्य अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग वैसे तो अपने परंपरागत कई वर्षों से किसान करता आया है, लेकिन बीच में जिस तरह से पेस्टिसाइड और दूसरी खाद के ऊपर किसान जाने लगे, लेकिन 2014 के बाद 15-16 के बाद में जिस तरह से इसके ऊपर काम किया गया, और अभी जैसा कि नेचुरल फार्मिंग जिसमें बीजामृत है, घन जीवामृत है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देकर और काम किया गया, जिसमें हमारा लगातार क्षेत्रफल और एरिया भी बढ़ता जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए आज कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और विशेषकर इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और सिलेबस के अंदर जो मैंने जैसा पहले अपने जवाब में बताया है कि सिलेबस है, उसके अंदर भी डाला गया है, और उसके 40 पाठ्यक्रमों के अंदर पाठ्यक्रम बनाए गए, ताकि अधिक से अधिक हमारे युवा हैं वो भी इसको सीख सके और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम कर सके। और इसी के साथ में लगभग हमने 7100 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी हमने अलग से ट्रेनिंग दी है, ताकि वो मास्टर ट्रेनर के रूप में जाकर अलग अलग गांवों के अंदर जाकर किसानों के खेत में जाकर भी वो ट्रेनिंग दे सके। और साथ ही वो साइंटिस्ट हैं जिनको भी अलग अलग हमारे लगभग 20 ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट भी चयन किए गए हैं, ताकि उनके ऊपर रिसर्च करके भी रिसर्च किया जाए। और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और इसके परिणाम के स्वरूप ही ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के अंदर उत्पादन में भी कई ऐसी क्रॉप आई है जिनके अंदर हमें यील्ड में भी वृद्धि दिखाई गई है। तो इसके ऊपर विशेष बल हमारी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, और नया पाठ्यक्रम है उसमें भी
Honorable members, it is with deep concern and anguish that I am constrained to convey to this august House that by our actions we have plunged this institution, that is the Rajya Sabha, the upper house, the House of Elders, into virtual irrelevance. It does not gel well with logic and rational approach that for over past 8 days, that is from 20th July 2023 to 31st July 2023, the House is being disrupted with the same issue in spite of my categorical ruling dated 20th July 2023. A very dangerous precedent is emanating before the country as a whole, as our oath and commitment are being seriously compromised by our actions. Short duration discussion on Manipur issue under Rule 176 had been admitted and initiated yesterday, and it remained inconclusive due to continued disruption in the House. Honorable members, I had the occasion to interact yesterday with the floor leaders on the issue and indicated to them in categorical terms that 2.5 hour time has been allocated for short duration discussion on Manipur issue. Further, I suggested to them that such time as suitable to them may be allocated so that views from all concerned be placed before the House. However, I'm coming to that. Take your seat, I'm coming to that also. Yes. However, in spite of that, discussion could not take place. We have created a situation whereby we are throwing out the baby with the bathwater. Insistence by the opposition members that Honorable Prime Minister, one second. Insistence, one second. Take your seat. गुप्ता जी, आप अपने आप को मत बनाइए. बैठिए. Insistence by the honorable members that the Honorable Prime Minister response is constitutionally ill-premised. The accountability of the government, the executive to the legislature is a collective responsibility. Honorable members, do you want me to name you? You are not listening to the chair. Why are you creating ruckus? Why are you? Nothing will go on record. Honorable member. तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। देखिए, लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामे के चलते एक के बाद एक कार्रवाई बाधित हो रही है और आखिरकार आज भी 10वें दिन यही तस्वीर निकल के सामने आई, जब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ऐसे में राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। हंगामेदार पूरा सत्र रहने वाला है, इसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे सत्र की शुरुआत होने से पहले। और ऐसे में जानकारी आप तक पहुंचा दे कि संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। 10वें दिन भी यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। सदन में आज भी हंगामा हो रहा है। हंगामे के आसार नजर आ रहे थे, वो सच होते हुए अब दिख रहे हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है सदन में और यही तस्वीर लगातार पिछले 9 दिनों से निकल के सामने आ रही है और इसलिए लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। आज 15 मिनट तकरीबन हुए थे सत्र को शुरू हुए और ऐसी लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। आज लोकसभा के पटल पे कई बिल पेश होने हैं और ऐसे में देखिए एक के बाद एक कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष भी सुनने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए कार्यवाही लगातार स्थगित होती चली आ रही है। 10वें दिन भी यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है।
लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। सीधे चलते हैं। One second. Why I'm saying? One second. Please listen to him carefully. As you should be listening to everyone. If Mr. Sukhendu Shekhar Ray feels that this was an accusation against a particular member or party, No. I can tell you it is Against the opposition party. Let Mr. Ray, All opposition. one second, Mr. Sir, Ray. let me continue. One second. Take your seat. Let me continue, sir. No, one second. Honorable members, we are surrendering our space elsewhere by not being functional, by not debating, by not engaging in deliberation. The issue is going beyond us. Okay. What is your point of order? Okay. Sir. No, nothing will go on. Sir, why I am telling this? Because this house has witnessed raucous time in and time out, day in and day out. What is your When point the of order? Treasury bench was in the opposition, and the then leader of the opposition said on record Mr. Ray, that I'm so sorry. Come out with your point of order. that disruption. What is your point of order? This disruption is Sorry. not about democracy. You Our forfeited the parliament right to hold the floor. We have not thought. Honorable members, Manipur must I be discussed. urge the In presence of the Prime Minister, I urge the Manipur honorable must be members. discussed. I urge the honorable members with utmost humility at my command. Kindly go through the records. Kindly go through the records. Reflect When you are referring not to to some surrender records, you the please space go of through the whole dialogue, records. discussion and What deliberation. happened? And the What same happened will not be in serving 2011, the essence of 2012? all What that happened? members of this august house have taken. Take your seat. The 60 notices received today are not in conformity with the rules and my directions of December 8, 2022. They are not in consonance with the direction imparted by me on 20 July 2023, as they are not in wholesome exercise of the privilege of the members. These notices are declined. Honorable members, on 20 July 2023, I had announced that some members have given notices for short duration discussion under Rule 176 to discuss the issue of Manipur. I had accepted these notices after due diligence prescribed under rules. The discussion on Manipur issue was scheduled on 31st July 2023, which unfortunately could not take place due to repeated disruptions. Now I have received letters from Professor Manoj Kumar Jha, Dr. John Bital, Dr. V. Shivdadan, and Srimati Ranjit Ranjan soliciting my permission to withdraw their notices given under Rule 176 for short duration discussion on Manipur. These notices are wholly misconceived. Don't raise this. Don't raise this. If you don't raise anything, please, don't raise it. Don't raise it. Don't, put it down. Okay. Give me तो राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से सभापति लगातार रिक्वेस्ट उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ एक ही राग अलाप रहा है कि प्रधानमंत्री सामने आए, मणिपुर को लेकर अपना बयान दे दोनों सदनों में, और इसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन नारेबाजी लगातार हो रही है। सभापति की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं। तमाम सांसद जो है वो अपने ही धुन में नजर आ रही हैं।
तो देखिए, सभापति द्वारा लगातार समझाया जा रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। लगातार सभापति कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई स्थगित ना हो, और इसलिए वो समझा बुझा भी रही है तमाम सांसदों को। खुद अपनी सीट पे खड़े होके वो तमाम लोगों को, तमाम सांसदों को समझा रही है, लेकिन जगदीप धनखड़ की कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। नारेबाजी लगातार हो रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मणिपुर को लेकर चर्चा होगी, आप वक्त दीजिए, लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है कि प्रधानमंत्री सामने आएंगे, और ऐसे में ही दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हो रही है। लगातार 9 दिनों से आज राज्यसभा की कार्रवाई अभी तक चल रही है, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं सीधे कि राज्यसभा की कार्रवाई अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि स्थगित हो जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, सुनने को तैयार नहीं है सभापति की, और लगातार निशाना साधा जा रहा है। लगातार नारेबाजी भी हो रही है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से सभापति की एक भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके कारण कार्यवाही लगातार स्थगित होते हुए नजर आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही अभी भी चल रही है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, लेकिन कितनी देर तक चलेगी राज्यसभा की कार्रवाई, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। Honorable members, we are becoming subject of ridicule by the public at large. You don't want discussion. You never sought discussion on Manipur. Time was allocated. The House is adjourned to meet at 12 noon today. तो राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई पहले स्थगित हो गई थी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा की कार्रवाई तकरीबन आधे घंटे खींचने की कोशिश की है सभापति ने, लेकिन कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है, तो राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। एक बार फिर से यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। हंगामे और नारेबाजी लगातार हो रही है, और इसलिए दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।